तो भैया एक बार की बात है कि डायरेक्टर क्वेंटिन टेरेंटिनो से पूछा गया कि व्हाई इन योर मूवीज देयर आर सो मच वायलेंस। तो टेरेंटिनो साहब ने जवाब दिया, बिकॉज इट्स टू मच फन बेबे। तो भाई लोग, आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं इंडिया की सबसे नरभक्षी, मांसाहारी, खूंखार, भयानक मूवी जिसका नाम है किल। तो सीधे अगर मैं मूवी के प्लॉट की बात करूं, स्टोरी की बात करूं, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा माथे पीछे की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंपल प्लॉट इज इक्वल टू इफेक्टिव सिनेमा, ऐसी बात है। अगर हम लोग जॉन विक की बात करें रेफरेंस की, तो उसमें भी बहुत ही सिंपल स्टोरी रहती है गाइस की। एक बीवी रहती है जॉन विक की, जिन्होंने उसको कुत्ता दिया होता है मरने से पहले, और उसी कुत्ते को एक बंदे ने मार देता है। और उसके बाद वो बंदा इतना खूंखार हो जाता है क्योंकि उसके कुत्ते को मारा जाता है, और उसके बाद वो डेडलीस्ट हो जाता है। और ऐसी ऐसी वायलेंस होती है मूवी में कि भाई अभी तक की सबसे अच्छी एक्शन मूवीज में आती है। तो सेम यहाँ पे भी हुआ है कि एक सिंपल प्लॉट है, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, फैमिली में थोड़ी तनाव है, लोग रांची से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, और लड़का भी उसी ट्रेन में है, और कुछ सर्कमस्टांसेस हैं उनकी पिछली, जो आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता आपको। उसके बाद स्टिक टू एक्शन है। लेंथ की बात करूं तो बहुत ही ऑप्टिमल लेंथ है, 1 घंटे 45 मिनट की मूवी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें आपको मोनोटोनस नहीं लगेगा। जैसे कि हम जब बहुत ज्यादा एक्शन देख लेते हैं किसी मूवी में तो लगता है यार खाली एक्शन ही। जैसे मैंने पिछली बार सलार देखी थी, तो सलार में क्या हो रहा था यार कि बस एक्शन ही चल रही है, एक्शन ही चल रही है, एक्शन ही चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस मूवी में जब आप एक्शन देखोगी तो इनसेन प्रोग्रेशन दिखेगा। मतलब कि हर एक सीन में जो एक्शन है वो तब्दील होते जा रहा है एक अलग ही लेवल पे। तो कभी भी आपको मोनोटोनस नहीं लगेगा। पूरी मतलब 90% मूवी ट्रेन में ही शूट हुई है, और 90% मूवी में एक्शन ही है। लेकिन एक मर्तबा के लिए भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार बहुत एक्शन हो गया, आप बस करो। बिल्कुल भी नहीं भाई, आप तो मतलब ललचाओगे। जब जब एक एक खून का कतरा बहेगा ना भाई, तो आपको लगेगा, मतलब आपका जी लपलपाएगा, रहा नहीं जाएगा, लगेगा और खून दिखाओ और खून दिखाओ। और जिस तरह से जहां जहां से उन्होंने खून निकाला है मार के, जिस ऑर्गन से निकाला, आप कभी सोचे भी नहीं होगे कि भाई यहां से भी खून निकल सकता है क्या। मेरे ख्याल से एक अच्छी खास बात यही होती है कि जब दो तरह की ओपिनियन हो, जब एक ही तरह की ओपिनियन हो तो मे भी थोड़ा कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब एक मूवी को लेके थोड़ी सी मिक्स्ड ओपिनियन रहती है तो वो भी बहुत अच्छी। जैसे कुछ लोग किल को लेके ये भी बोल रहे हैं कि कहानी नहीं है, वहानी नहीं है, लेकिन ये मूवी स्पेसिफिकली एक्शन मूवी ही है, प्योर गोर एक्शन वायलेंस मूवी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और डायरेक्टर ने बहुत ही आई थिंक क्लियर रखा है कि ये, और हमेशा से इनके प्रमोशन में भी ये लोग बोलते आए हैं कि इंडिया की मोस्ट गोरियस्ट एंड वायलेंट मूवी हम लोगों ने बनाया। तो कभी भी उन्होंने प्रॉमिसिंग स्टोरी का वादा किया ही नहीं था। तो आप वैसी एक्सपेक्टेशन लेके ना जाए। और एक बात उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी खून का कतरा देके, ये एनिमल मूवी देखे या कबीर सिंह मूवी देखे ऐसे या पकड़ लेते हैं सीट, उनके लिए ये मूवी नहीं है। लेकिन मैं तब भी बोलूंगा कि जिगरा रखो, जाओ और मूवी देखो। ये मूवी मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मूवी की सबसे अच्छी और खास बात और स्वीट बात मुझे ये लगी कि इस मूवी में लीड एक्टर से लेके जो ट्रेन में लोग हैं जिनको डरना है, बस डरना और कुछ नहीं करना, जो पैसेंजर है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से अपने किरदार को निभाया है। मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अननेसेसरी कैरेक्टर ले लिया गया है, या फिर भाई ये ना ओवर एक्टिंग कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उस सिचुएशन में अगर शायद मैं होता तो मैं भी ऐसे ही डरता या मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। और यूजुअली अगर हम देखें, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एक्शन मूवीज की, तो जो गूंस के कैरेक्टर होते हैं, जो हीरो के साथ या विलन के साथ रहते हैं, वो स्पेसिफिकली एक्टर नहीं होते, वो गूंस ही स्पेसिफिकली होते हैं, स्टंटमैन होते हैं या फिर इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन इस मूवी में मजे हुए एक्टर को लिया गया है, क्योंकि इसमें इमोशंस भी दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं कि वो अगर राघव के साथ कोई एक्टर है जो उसका दोस्त है, जो कि गून है, और उसको बस मारधाड़ करना है, उसके देयर आर सम सीन्स जहाँ पे वो लोग अपना एक इमोशनल भी दिखाते हैं। एक सिचुएशन आती है जहाँ पे वो रोते भी हैं, अपने भाई भाई का एक जो दर्द है वो भी बांटते हैं। जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ देवांग बग्गा की, जिन्होंने रवि का कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो बस गुंडा नहीं दिखता, उसके पीछे उसका एक स्टोरी भी दिखता है, एक इमोशन भी दिखता है। तो वो दिखता है भाई कि ये भी एक मंझे हुए एक्टर है। तो अगर बस गूंस को लिया जाता या फिर स्टंट आर्टिस्ट को लिया जाता तो वो इमोशन निखर के नहीं आता। और मैं आपको डेफिनेटली एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी स्क्रीन पे एफर्टलेस एक्टिंग या एफर्टलेस एक्शन दिखता है, उसके पीछे बहुत सारी घंटों की और सालों की और महीनों की मेहनत होती है। एक एफर्टलेस एक्टिंग के लिए, एक एफर्टलेस एक्शन के लिए बहुत ही एफर्ट लगती है पहले।
प्रैक्टिस। जहां तक मैं लक्ष्य की बात करूं तो भाई ही इज अ फॉर्मिडेबल टैलेंट अनडाउटली, और इस मूवी में प्रिपरेशन दिख रही है बंदे की कि उसने काम किया अपनी फिजिकलिटी पे, अपने मेंटल स्टेट पे, और काबिल तारीफ है डेफिनेटली। आई थिंक मैंने सुना है कि 8 या 9 महीने इन सब लोगों ने, नॉट जस्ट लक्ष्य, राघव जुएल या जितने भी लोग हैं, दिवांग बग्गा और जितने भी कैरेक्टर है, सारे ने बहुत ही मेहनत से इस मूवी को बनाया है, प्रैक्टिस किया है रिगरसली। भाई साहब, अब मैं बात करता हूं राघव जुएल की। भाई इस बंदे को बहुत पहले क्रिटिसिज्म मिल रही थी कि ये बंदा फनी है, बकचोदी करता है, बट ये क्या मेन विलन, धर्मा प्रोडक्शन एकदम बुरा गया है क्या, इसको मतलब मेन विलन डाल दिया। भाई इस मूवी में अगर सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस किसी ने किया है मेरे ओपिनियन में तो वो राघव जुएल का है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, कैरेक्टराइजेशन किया है। जिस तरह से वो की जो सिनिस्टर स्माइल है, और जब वो अपने चारे को देखता है बहुत हंसते हुए, और उसका एक जो ह्यूमर है बहुत ही डार्क है, मजा आ जाएगा आपको देख के। उसकी बॉडी मूवमेंट जो है बहुत ही जंगली है, मतलब मजा आएगा आपको देख के, लगेगा कि हाँ भाई एक गवार, जंगली, खूंखार इंसान है, और जिसका जो एक डार्क कैरेक्टर है, एट द सेम टाइम उसमें एक ह्यूमर भी है। तो बहुत ही डार्क ह्यूमर के सेंस में उस कैरेक्टर को बनाया गया है। तो किल जीत लेगा आपका दिल, भरवा लो अपने पेन में रिफिल, दावे के साथ मैं कह रहा हूं। और शुद्ध मांसाहारी मूवी आपको देखना है तो जाओ थिएटर में, दौड़ते हुए और भागते हुए पहुंचो और कूदते हुए देखो। तबादब मूवी है, लपालप मूवी है, खचा खच खून निकल रहा है। और भाई जब जब खून का कतरा निकलेगा बेटा, एकदम मजा आ जाएगा, मजा। जाइए मूवी देखिए, मजे लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट अगर आप मेरा देखना चाहते हैं, आपको मेरा पसंद आ रहा है, क्योंकि भाई देखो मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ, जो भी मैं फील करता हूँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी कुछ भी नहीं है, बस स्पॉन्टेनियस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट की जो वीडियो है वो मैं जल्दी अपलोड करूँ, और मिर्जापुर 3 की मैं करूंगा जल्दी ही। तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। लॉट्स ऑफ लव, किल दिल।